नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो दोस्तों, मित्रों, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर बीएससी एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में बताइए और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई। तो मैं भी सोचा कि चलो बना ही देते हैं, जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ लोगों को बेनिफिट भी हो जाएगा। इसके साथ साथ पूरी की पूरी स्ट्रक्चर और पूरी की पूरी प्रोसेस जिसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर अगर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूरी ओवरव्यू इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं और थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर आप कर चुके हैं, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री, तो यहाँ पे आपको क्या स्कोप हो सकते हैं और उसके साथ साथ आप आगे जाके क्या बेनिफिट उठा सकते हैं इसकी। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिंदगी में कोई भी करियर हो, आप उसके ऊपर डेडिकेटेडली जो अपने समय देना चाहते हैं और उसके अल्टीमेट जो पर्पस रहता है तो वो पैसा कमाना। तो आप किसी भी करियर चूज करते हैं, बेसिकली आप लिवलीहुड के लिए पैसा कमाएंगे और आपको अपने जिंदगी का जो गाड़ी है उसको चलाना है। और उसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी रहता है कि थोड़ा सा नेम फेम के ऊपर वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। अदरवाइज जो अल्टीमेट पर्पज होता है, अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए बाद में। तो आप जितना भी पढ़ाई करेंगे अल्टीमेटली आप जाके आगे पैसे कमाएंगे। तो इसका जो स्कोप है, बीएससी एग्रीकल्चर का जो स्कोप है, आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक बैचलर डिग्री होती है, जैसे हमारे बीएससी होते हैं, बीए होते हैं, बीकॉम होते हैं, ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आप बीएससी करना चाहते हैं तो आप इसको कहलाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर। तो इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 4 इयर्स होता है। जैसे कि नॉर्मली हमारी डिग्री होती है 3 इयर्स की, बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, तो इसका जो डिग्री होती है वो 3 इयर्स की होती है। हालांकि ये डेडिकेटेडली थ्योरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलाकर 4 इयर्स होती है। और इसकी जो फीस लगते हैं, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो 50K से लेकर आपको 1.5 लाख तक लग सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आपको लग सकते हैं। पूरी फी बता रहा हूँ, ये आपको इतने पैसे आपको लग सकते हैं। तो ये हो गया पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको पहले जो 12th स्टैंडर्ड में आपको साइंस स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा। जैसे होता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और इसमें आपको साइंस स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको पीसीबी और पीसीएम दोनों कैटेगरी से जाना पड़ेगा। अगर आप पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लेते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीसीएम जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स किसी ने चूज किया है तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। इसके बाद इसके लिए आपको एंट्रेंस क्या देना पड़ेगा। तो पहले जो होता था बहुत सारे एंट्रेंसेस होते थे, लेकिन इसके लिए आपको जो मोटा मोटी नेशनल लेवल पे जो एंट्रेंस होता है, जो सीयूईटी अभी कंडक्ट कर रहा है फिलहाल, तो वो है आईकार, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एग्जाम देना पड़ता है। और स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। पीएयू है पंजाब के लिए, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद ओयूएटी है हमारे ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल लेवल के लिए आईकर AIEEE एग्ज़ाम होते हैं। और अगर अलग अलग स्टेट्स के लिए, जैसे कि बिहार के लिए BCECE,
उसके बाद झारखंड के लिए JCECE, उसके बाद कर्नाटक के लिए KSAT, इसके बाद केरला के लिए KEAM, इस तरीके, उड़ीसा के लिए OUAT, इस तरीके का एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये सारे एग्ज़ाम होते हैं, आपको क्रैक करने पड़ते हैं, और इसका जो प्रिपरेशन होता है पूरी की पूरी आप +2 के बाद इस एग्ज़ाम, आप 12 के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आप जो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ICAR OUAT के ऊपर। हालांकि ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो प्रिपरेशन के बेस्ड होते हैं और आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, इसके लिए आपको अच्छे रैंक लाने पड़ते हैं, तब जाके आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगा। उसके साथ साथ आप ये जो कोर्स है BSc एग्रीकल्चर को परस्यू कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि BSc ये होती है बैचलर डिग्री साइंस होती है। वैसे अगर आर्ट्स अगर पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ते हैं। कॉमर्स के बारे में हम लोग जो अकाउंट सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर, अगर BSc एग्रीकल्चर, तो इट्स ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स, जैसे कि हो गया सोइल हो गए, इसके बाद लैंड हो गए, रबी खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेस हो गए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी जो है जिसको आप यूज़ करके एग्रीकल्चर टेक्निक्स को एनहांस कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉप डिजीज़ क्या होते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, बेसिक बायोटेक जैसे कि इंजीनियरिंग के बारे में, बायोटेक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन और वीट प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में मोटा मोटी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी जो डिग्री की कोर्स है। इसके बाद यहाँ पे जो हम मेन मुद्दे जो जिसके बारे में हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो कैरियर ऑप्शन क्या है। तो इसमें आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप अगर किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारे चीज़ों को आपको छोड़ना भी पड़ता है। तो आप अगर BSc एग्रीकल्चर एक ग्रेजुएट है तो आपके लिए बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं, और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 20% GDP को कंट्रीब्यूशन करता है। तो मोटा मोटी बहुत सारे सेक्टर में आपको स्कोप मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जॉब भी है। इसके साथ साथ आपको जो है आप अलग अलग तरीके का फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ओवरव्यूज देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर मैं बहुत सारे डिपार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हूँ। तो आप अगर इसको देखिए इस तरीके से, अगर आप BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो आपको किस तरीके का अपॉर्चुनिटी, किस तरीके का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा UPSC, उसके बाद SSC, बैंकिंग और डिफेंस के लिए जा सकते हैं, बिकॉज यू आर ए डिग्री होल्डर। तो इसी एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। उसके बाद जो ओनली डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर फील्ड होता है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए जा सकते हैं, जैसे कि IBPS हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए वो निकलता है। उसके बाद FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, IFFCO के लिए। उसके बाद NSA सीड कॉर्पोरेशन इंडिया के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो और जॉब्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब होते हैं। जैसे कि आप स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी जॉब्स प्रोफाइल में जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, इसके बाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया। ये सारे पूरे के पूरे स्टेट के लिए और उसके साथ साथ सेंट्रल के लिए भी एग्जाम्स होते हैं। आप इसके लिए जॉब के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आप अगर टीचिंग प्रोफेशन को चूज करते हैं, जैसे कि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर BD आप लेंगे इस कोर्स तो आप लेक्चर भी बन सकते हैं। इसके बाद आप अगर
जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, जैसे कि अभी नई नई आर्टिकल पब्लिश होता है स्पेशली डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर फील्ड, आप उसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी जॉब्स है और आप जो फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई कोई मैगजीन्स होते हैं जो कि प्योरली डेडिकेटेड टू फार्मर्स होते हैं, तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं और प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब पढ़ाना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। तो ये है पूरी की पूरी जो आपके स्कोप। इसके बाद आता है कैंपस प्लेसमेंट। तो आप अगर एक बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट है तो आपके कॉलेज में क्या होगा, कंपनीज आएंगी कैंपस प्लेसमेंट के लिए। आप अगर बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम है। इसके बाद आप बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं, जैसे कि आप फील्ड ऑफिसर हो गया, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, इसके बाद जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट्स हो गए, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गया। ये सारे हैं कुछ बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो है एमबीए और पीजीडीएम, तो मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और पीजीडीएम इसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। बस जैसे कि हम लोग बीएससी डिग्री करते हैं और 12th 2 इयर्स के लिए करते हैं, वैसे ही पीजीडीएम एमबीए कोर्स ऐसे ही मान के चलिए, ज़्यादा फर्क नहीं है। एमबीए कोर्स थोड़ा सा 2-3 साल का होता है और पीजीडीएम जो 1-2 साल के होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और ये आपको बहुत अच्छे कॉलेज से करना पड़ता है। अगर आप एमबीए में बहुत अच्छे करियर बनाना चाहते हैं तो कोई बोलते हैं कि अगर आप बीएससी के बाद एमबीए कर लिए तो आपका लाइफ सेट है। मैं कहता हूँ हाँ, काफ़ी हद तक है, बट आपको जो टॉप 30-40 कॉलेजेस है उसमें से आपको पास आउट होना चाहिए, उसमें से आप मतलब डिग्री लेनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो प्लेसमेंट है वो नहीं लगती। जैसे कि आप आईआईएम से पास आउट है, इसके लिए उसके बाद एफएमएस है, एक्सएलआरटीस है, उसके ये सारे कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे आपको ये डिग्री लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे टॉप 30-40 कॉलेज से आप पास आउट है तो आपकी जो पैकेज बनते हैं वो बहुत अच्छे पैकेज बनते हैं और आप उसमें भी आपका ना करियर बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि अगर आईआईएम में आप कर रहे हैं तो ऑफ टू 32 लाख आपके पैकेज हो सकते हैं। ये जनरली मैं बताया हूँ 18 से 22, तो 30 से 30 के अबव आपके पैकेज हो सकते हैं पर एनम। और आपका जो 25 लाख तक लग सकते हैं, 27 अभी हो गया, 27 लाख तक लग सकते हैं आपकी जो फीस होती है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की। इसके बाद अगर आप 27 पे नहीं करना चाहते हैं तो एफएमएस से आप कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है 50K, और एक्सएलआरटी से भी आप कर सकते हैं। तो इसका जो पैकेज है वो पूरी की पूरी सेम होते हैं, 30 से अबव होती है जो पैकेज। तो आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज से अगर ग्रेजुएट्स है तो आप वहाँ से अच्छे प्लेसमेंट आपको मिल सकते हैं। इसके बाद एमबीए एग्री बिजनेस में आप जा सकते हैं। उसके बाद आप अगर एमसीए करना चाहते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर करना चाहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नीमसेट, और आप बीएचयू और जेएनयू में भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी कॉलेज है। और इसके साथ साथ आप एनआईटीज़ में भी जा सकते हैं, नीमसेट एग्ज़ाम देके आप एनआईटीज़ में भी जा सकते हो, जिसका पैकेज तकरीबन 20 से अबव होता है, और आप इसमें भी करियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर ये सारे कुछ भी नहीं करना चाहते, मान लीजिए कि आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते, टीचिंग भी नहीं करना चाहते, कैंपस प्लेसमेंट भी आपको नहीं चाहिए, बैंक सेक्टर में भी आपको काम नहीं करना है, एमबीए डिग्री भी नहीं लेनी है, इसके साथ साथ एग्री बिजनेस भी नहीं करना है, एमसीए भी नहीं करनी है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी नहीं देने हैं, एक्सक्लूसिव एग्जाम्स भी नहीं देने हैं, जर्नलिज्म नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आप आराम से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि हमारे देश 20% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर फील्ड, तो आप यहाँ पे बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। जैसे कि आप हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हर व्यक्ति को दूध चाहिए, हर व्यक्ति को अंडा चाहिए, हर व्यक्ति को चिकन चाहिए। तो
आप यहाँ से जो है इसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करके आप अपने मोटा पैसा बना सकते हैं। कोई कहता है अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना बीएससी पढ़ा हूँ, उसके साथ साथ मैं डिग्री लिया हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर करूँ, मतलब डेयरी फार्म खोलूँ, मुर्गा फार्म खोलूँ, नहीं भाई, आगे जाके पैसा मैटर करता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको नाम के साथ साथ पैसा चाहिए, बहुत सारे पोजीशंस चाहिए, उन लोगों के सामने मतलब अच्छा दिखना है कि हाँ बंदा काम कर रहा है, एमएनसीज में काम कर रहा है, एफसीआई में काम कर रहा है, एआईसीज में काम कर रहा है, इफको में कोई ऑफिसर बना हुआ है, कोई एमबीए कर रहा है, लोग कहे उनके बारे में, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं और उसके साथ साथ वो खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो आप इस फील्ड को पूरी की पूरी एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से मोटा पैसा बना सकते हैं। अगर आप एक डेयरी फार्म लगाएंगे और उसमें से अगर मान लीजिए कि पर मंथ की जो इनकम है वो लार्ज स्केल में अगर आप करते हैं तो लाखों से ऊपर जाता है, तो एज एनुअल इनकम आप सीआर से भी ऊपर जा सकते हैं, करोड़ से भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये था पूरी की पूरी जो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहते हैं तो इतने सारे फील्ड्स में जा सकते हैं। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि इतने सारे हो गए और इसका जो मोटा मोटी जॉब्स होता है, आप फॉरेन में भी काम कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो मैंने तो वो कुछ दिए थे 4 5 6, यहाँ पे आप इतने सारे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एनालिस्ट, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, प्लांट ब्रीडर, एनिमल ब्रीडर, एग्रीकल्चर इंजीनियर। उसके बाद एवरेज सैलरी जो है यहाँ पे लिखा गया है, देखिए तकरीबन आपको 5 से 6 लाख तक आपको मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बोलते हैं तो आपको अप टू 10 लाख भी मिल सकते पर एनम। तो यहाँ पे बात इसका नहीं है कि आप कौन सा काम करते हैं, बात इसका है कि मतलब आप कितना पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मोटा मोटी स्कोप का बात है वो आप आगे जाके बहुत पैसा बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट है 2019 में एलपीयू पंजाब की स्टूडेंट है और कविता फामन, तो फाइनल ईयर एमएससी में वो जो प्लेसमेंट लगी थी उसमें वो 1 करोड़ की पैकेज ग्रैब किया था। कंपनी थी मोनसेंटो कनाडा फ्रॉम। ये बात नहीं है कि आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं, उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी डिमांड करता है, आप कितना अच्छे हो इस फील्ड में। इसके बाद ये हो गया नॉर्मल जॉब। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर जॉब सेक्टर में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, स्कूल कॉलेजेस में जैसे कि मैंने बताया पढ़ा सकते हैं, बैंक बहुत सारे बता दिए हैं। इसके बाद प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, तो आप ये सारे आपको कंसल्टेंट, इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट, टेक्नीशियन, सॉइल साइंटिस्ट बहुत सारे होते हैं। उसके बाद आप के जो पैकेज होते हैं वो अप टू 12 लाख से ज़्यादा होते हैं। और बैंकिंग सेक्टर जैसे कि मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, आपकी सैलरी वही 8 लाख के आसपास होते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने बताया। इसके बाद आप अगर टॉप रिसर्च कंपनी के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। इसके बाद आप अगर फॉरेन में काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप अब्रॉड में काम करना चाहते हैं, तो ये सारे जो है पोस्ट आप वहाँ पे एज रिक्रूट हो सकते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, सीड ऑफिसर, प्लांटेशन ऑफिसर, और ये सारे टॉप कंट्रीज है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ब्राज़ील, ये सारे होते हैं। तो इतने सारे पूरी की पूरी वास्ट फील्ड है एग्रीकल्चर का। तो लास्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी फील्ड में मास्टर नहीं कर सकते ना, तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे ज़िंदगी में। क्योंकि हार अगर बंदा नहीं, अगर व्यक्ति हार नहीं मानता है जीवन में, तो कुछ ना कुछ ढंग का वो कर ही लेता है। तो मेरा कहना है कि अगर आप करियर बना रहे हैं तो गोल सेट कीजिए और पूरी की पूरी गोल
कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि आप पूरे के पूरे डॉक्टर बनेंगे। अगर आप बन जाते हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर पूरे के पूरे एग्रीकल्चर में ही आपको काम करना है, पूरे के पूरी एक स्टैंड बाय गोल लेके अगर आप चलेंगे तो शायद उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज आपके हाथ में जो है वो है सिर्फ मेहनत। आप मेहनत सिर्फ कर सकते हैं, उसके परे जो रिजल्ट है आपके हाथ में नहीं है। वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। चाहे अगर आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी किए हो, अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे तबीयत खराब हो गया तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो ज़िंदगी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप जाके आगे उसी फील्ड में ही काम करेंगे, क्योंकि लाइफ जो होती है वो रोलर कोस्टर होती है, कभी ऊपर कभी नीचे होती है। तो ये जो पूरी की पूरी फेज होती है, देखते हैं किस तरह से वो मैटर करता है कि आप अगर हार नहीं मानते हैं, आप कॉरेज दिखाते हैं तो आप ढंग का ज़िंदगी में कर ही लेंगे। और ये सारी तो पढ़ाई की बातें हैं, तो मैंने पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इसका बता दिया कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप चूज़ करते हैं तो आप क्या क्या स्कोप ले सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।